भारत की वायु शक्ति के भविष्य को अगर अगले 30-40 सालों तक सुरक्षित रखना है तो आज लिए जा रहे फैसले सबसे ज्यादा अहम हो जाते हैं। ऐसा ही एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला जुड़ा है भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोजेक्ट से। AMCA सिर्फ एक नया फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को पूरी तरह से नए स्तर पर ले जाने वाला प्रोग्राम है। और हाल ही में इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक निर्णय पूरे डिफेंस सेक्टर में चर्चा का विषय बना हुआ है। AMCA भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे भविष्य की युद्ध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जा रहा है। इस एयरक्राफ्ट का डिजाइन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA द्वारा किया जा रहा है, जो पहले भी LCA तेजस, नेवल तेजस और तेजस MK2 जैसे अहम प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है। इसका मतलब साफ है कि डिजाइन और सिस्टम इंटीग्रेशन की क्षमता भारत के पास पहले से मौजूद है, लेकिन असली चुनौती इस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग और बड़े स्तर पर प्रोडक्शन को लेकर है। AMCA प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव ये है कि भारत सरकार ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया से HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाहर रखने का फैसला किया है। ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि अब तक भारत के लगभग सभी फाइटर एयरक्राफ्ट HAL द्वारा ही बनाए गए हैं, लेकिन इस बार सरकार ने जानबूझकर एक अलग रास्ता चुना है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को लीड रोल दिया गया है। अगर इस फैसले को गहराई से समझें तो ये HAL की क्षमता पर सवाल नहीं है, बल्कि ओवरलोड का मामला है। HAL के पास पहले से तेजस MK1 और MK2 के सैकड़ों ऑर्डर्स मौजूद हैं। साथ ही अन्य एविएशन और इंजन से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। ऐसे में AMCA जैसे अत्यंत जटिल, हाई प्रिसिजन और टाइम सेंसिटिव प्रोजेक्ट को एक अलग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के तहत आगे बढ़ाना सरकार को ज्यादा व्यावहारिक लगा। यहीं पर अगर आपको लगता है कि भारत के डिफेंस और एरोस्पेस फैसलों को समझना जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे विषय आसान और ईमानदार भाषा में आप तक पहुंचे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और IND जियोपॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्राइब इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी ताकत बनता है। AMCA प्रोग्राम के लिए कुल 7 कंपनियों ने बिड डाली थी, जिनमें से 3 को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें टाटा एडवांस सिस्टम्स, लार्सन एंड टूब्रो और भारत फोर्ज शामिल है। इन कंपनियों का चयन टेक्निकल एक्सपर्टीज, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म ऑर्डर बुक जैसे मानकों के आधार पर किया गया है। हालांकि इनमें से कोई भी कंपनी अब तक पूरा फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बना चुकी है, और यही इस पूरे फैसले का सबसे बड़ा रिस्क भी है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है। AMCA का डिजाइन, सिस्टम आर्किटेक्चर और तकनीकी दिशा पूरी तरह से DRDO और ADA के नियंत्रण में ही रहेगी। प्राइवेट कंपनियों की भूमिका उस डिजाइन को एक प्रोडक्शन रेडी ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट में बदलने की होगी। यही मॉडल पहले भी भारत में अपनाया जा चुका है, जहां सरकारी एजेंसियां डिजाइन करती हैं और इंडस्ट्री उसे हकीकत में बदलती है। AMCA को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अपने आप में एक मैन्युफैक्चरिंग बीस्ट है। इसमें स्टेल्थ स्ट्रक्चर, एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल, हाई प्रिसिजन असेंबली और बेहद सख्त क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत होगी। इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता फिलहाल भारत में किसी भी एक कंपनी के पास पूरी तरह मौजूद नहीं है, यानी ये सारी क्षमता स्क्रैच से तैयार करनी पड़ेगी। जो भी कंसोर्टियम इस प्रोजेक्ट को जीतता है, वो आने वाले समय में भारत का सबसे बड़ा एरोस्पेस पावर हाउस बन सकता है। AMCA प्रोग्राम को 2 चरणों में आगे बढ़ाया जाएगा। पहले चरण में एयरक्राफ्ट को GE F414 इंजन के साथ डेवलप किया जाएगा, ताकि प्रोजेक्ट को समय पर उड़ान मिल सके। दूसरे चरण में भारत अपना खुद का एडवांस जेट इंजन विकसित करेगा, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय इंजन निर्माता के साथ मिलकर बनाया जाएगा। इस स्वदेशी इंजन के लिए DRDO पहले ही रिक्वायरमेंट्स जारी कर चुका है और वेंडर्स को आमंत्रित किया जा चुका है। मैन्युफैक्चरिंग के नजरिए से देखें तो भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट में एक बड़ा जोखिम लिया है, लेकिन इतिहास यही बताता है कि बड़ी टेक्नोलॉजिकल बदलाव कभी भी बिना रिस्क के नहीं आते। अगर AMCA प्रोग्राम शुरुआती चुनौतियों को पार कर लेता है, तो भारत फाइटर एयरक्राफ्ट और एरोस्पेस सेक्टर में वास्तविक अर्थों में आत्मनिर्भर बन सकता है। कुल मिलाकर AMCA प्रोजेक्ट एक रिस्की लेकिन बेहद जरूरी और दूरदर्शी फैसला है। यह सिर्फ एक फाइटर जेट बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत की रणनीतिक सोच, इंडस्ट्रियल क्षमता और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ निर्णय है। अगर आपको लगता है कि भारत को मजबूत बनाना सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सही जानकारी से भी होता है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा लोग सच और विश्लेषण तक पहुंच सकें।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि IND जियोपॉलिटिक्स पर हम बातें करते हैं शोर नहीं, रणनीति की। जय हिंद।